लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था, ये बताइएगा मुझे। ई वॉलेट हो गया था। ओके, चलिए। ई वॉलेट के बाद आप देख लीजिएगा, ठीक है। पॉस ना, POS, ये भी एक ट्रांजैक्शन का ही फाइनेंशियल टूल्स है, ठीक है। कौन है आपका? पॉस, POS। अच्छा, पॉस स्टार्ट करना था। ओके, शुभम। गुड आफ्टरनून आदित्य। चलिए, पॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल, ठीक, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। देखिए, अब पॉस को मैं सबसे पहले आपको इमेज के थ्रू ही दिखा दे रहा हूँ। पॉस को मैं सबसे इमेज के थ्रू दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आप, क्योंकि खुद ही आप लोग देखे होंगे यहाँ पे। पॉस को मैं डिटेल डिस्कशन करने से पहले आपको ले चलता हूँ यहाँ पे। देखिए, अब यहाँ पे मैं डालता हूँ पॉस, ठीक है। पॉइंट ऑन सेल, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेल में, चलिए ठीक है, इमेज इमेज में ये, क्योंकि देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि पॉइंट ऑफ सेल का मतलब होता क्या है। एक मिनट। कोई ऐसा इमेज लेना चाहता हूँ जो क्लियर सबको दिखाई दे। चलिए, ये जो ये जो मशीन है, ये जो आप देख रहे हो, ये आपने देखा कहीं पे? ये मशीनें आपने कहीं पे देखी हुई हैं इस टाइप की, या फिर इस टाइप की? हाँ, शॉपिंग मॉल्स में ना। तो ये जो शॉपिंग मॉल्स में आप इन मशीनों को देखते हो, यही है पॉस, और कुछ नहीं। पॉस यही है, इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल। अब इसमें क्या, इसका मतलब ये भी क्या है, पेमेंट सिस्टम है। आप सभी जानते हो, ये भी एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके पेमेंट करते हो। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक स्कैनर लगा होता है, एक स्कैनर होता है जो प्रोडक्ट को स्कैन करता है, ठीक। और एक क्या होता है, एक प्रिंटर भी होता है, रिसिप्ट प्रिंटर भी होता है जो रिसिप्ट को प्रिंट करता है। और यहीं पे एक आप मॉनिटर देख ही रहे हो, एक मॉनिटर लगा होता है, ठीक है। अगर ये टच पैड है तो टच से हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर यहाँ पे कीबोर्ड भी लगा होता है, कीबोर्ड से भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये कैश ड्रार होता है, ये ओपन होता है। क्या होता है? ओपन होता है। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे कैश रखे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैश रखे होते हैं। और इसके अलावा एक क्या होता है, कार्ड स्वैपिंग मशीन होती है, जो ATM कार्ड वगैरह को स्वैप भी कर सकते हो आप वहां से, ठीक है। एक स्वैप मशीन भी होती है। मतलब ये सारी चीजें इन हार्डवेयर, और हार्डवेयर तो हो ही गए सारे के सारे, और ये सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है। और सारा कैलकुलेशन वगैरह अपने आप हो जाता है, वहाँ पे डिस्काउंट वगैरह अपने आप हो जाता है, आपको करना नहीं पड़ता। या किसी उससे, जहाँ जो क्लर्क वहाँ पे है या जो पर्सन वहाँ पे है, उसको कुछ नहीं करना होता। उसको सिर्फ क्या, छोटे छोटे आप मतलब स्कैन करना होता है बस, ठीक है। बाकी ऐड होना, डिस्काउंट अपने आप पता चल जाना, किस पे कौन सा ऑफर है, वो सब अपने आप दिखा देता है। उसका काम होता है
जो आपके पास चिप लगी होती है प्रोडक्ट में, उसको निकालना और साथ ही साथ स्कैन करना, बस उसका और कोई काम नहीं होता है। उसको क्या करना है, कैश ड्रॉर ओपन होता है और ओपन होने के बाद उसमें जितनी भी आप पैसा क्या करोगे वहां पे डालोगे और उसके रिस्पेक्ट में आप जितना आपका पैसा रिवर्स करना हो रिवर्स कर देता है, बस यही काम इसका होता है। बाकी ना तो कोई प्रोडक्ट की एंट्री करनी है, ना तो कुछ भी नहीं करना है इसको, ठीक है। मतलब मैनुअली इसको कुछ भी नहीं करना है, दो तीन काम करने हैं, कार्ड स्वैप करना, स्कैन करना, ठीक है, और कैश ड्रॉर में से पैसे वापस करना, यही सब उसको करना और कुछ नहीं करना है। तो ये जो आप सिस्टम देख रहे हो इसी को हम बोलते हैं पॉस। क्या बोलते हैं? पॉस, पॉइंट ऑन पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। समझ गए कि नहीं? दिमाग में एक स्ट्रक्चर तो बन ही गया होगा, पॉस क्या हो सकता है। तो पॉस मशीन जो होती है, पॉस जो प्लेटफॉर्म होता है वो भी एक पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो शॉपिंग मॉल्स में, सैलून्स में, होटल्स में, हर जगह पे लगे होते हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि ये सब हर जगह हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, बट शॉपिंग मॉल्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए देखिएगा। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा, तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, जो पॉस होता है, दरअसल एक प्लेस होता है ना, एक प्लेस होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। तो POS की प्लेस और प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म एट विच, जहां पर यू कैन से एट विच जो रिटेल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना उनको किया जाता है, ठीक है। एट विच रिटेल और अदर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, अदर ट्रांजेक्शन, एंड लिख दो, एंड अदर ट्रांजेक्शन इज कैरिड आउट, इज कैरिड आउट, ठीक है, लिया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपको रिटेल शॉप पे ये लगा होता है, रिटेल शॉप ही तो हुआ आपका, जैसे विशाल मेगा मार्ट है क्या रिटेल शॉप है, बिग बाजार क्या रिटेल शॉप है, ठीक है। तो रिटेल में के फील्ड में या फिर किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन करना होता है तो इस सिस्टम का यूज होता है ना। तो एक पेमेंट पॉइंट है, पेमेंट प्लेटफॉर्म है, आप सभी को पता है। पॉस इज अ पेमेंट पॉइंट, पेमेंट पॉइंट एट विच अ कस्टमर, एट विच अ कस्टमर make a payment, make a payment, make a payment to the, जो भी आपका वहां पे क्या होता है, शॉपकीपर होता है, टू द शॉपकीपर। अब 11 अगस्त को, 11 अगस्त कब था? परसों। परसों तो ऑफ थी ना, परसों तो क्लास ही ऑफ थी, ठीक है, कॉलेज ही बंद था ना परसों। अब पेमेंट टू द, हाँ हाँ, कॉलेज बंद था तो क्लास नहीं चली थी, ठीक है, कॉलेज बंद था तो क्लास नहीं, टू द शॉपकीपर, ठीक है, या जो भी आपके पास, टू द स्टोर, टू द शॉप, जो भी कुछ, ये फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी आप सर्विस लेते हो, कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो, उसके रिस्पेक्ट में शॉप को आप जो पेमेंट करते हो, उस दुकान को, उस स्टोर को जो आप पेमेंट करते हो, ठीक है, वो क्या, किसके थ्रू करते हो? यहाँ पे पॉस के थ्रू भी आप कर सकते हो या पॉस के थ्रू भी आप करते हो ना, ये चीजें, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, आपका जो भी शॉप होती है वो आपको एक इनवॉइस प्रिपेयर करके देता है, एक इनवॉइस प्रिपेयर करके देता है। एंड जो आपके पास क्या होता है, स्टोर होता है, स्टोर या शॉप गिव्स एन इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब जो आपको देता है, एक रिसिप्ट देता है ना, जिसपे सब लिखा होता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपने खरीदे, कितने डिस्काउंट थे, वो सारी चीज जिसपे लिखी होती है, पूरा टोटल वगैरह लिखा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉइस बोलते हैं, ठीक है, टू द कस्टमर,
जो भी कस्टमर होता है उसे क्या प्रोवाइड करता है, इनवॉइस प्रोवाइड करता है। तो पॉस सिस्टम के थ्रू ही होता है ना। सारे कैलकुलेशंस मैंने बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर तो आपने देख लिया था, सॉफ्टवेयर जिसके अंदर इंस्टॉल्ड होता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सारे कैलकुलेशंस क्या होते हैं, पॉस मशीन के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। और वहां पे जो सॉफ्टवेयर होता है वही सारे काम करता है, ध्यान रखना। ऑल द ऑल द कैलकुलेशंस, कोई भी आपको एडिशन करने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती है कि कोई ऐड करेगा वहां पे, क्लर्क ऐड करेगा या पर्सन ऐड करेगा, वहां पे जो होगा वो ऐड नहीं करते हैं। ऑल द कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हो, ऐड करने का ऑपरेशन हो या फिर प्राइस को ऐड करने का ऑपरेशन हो, आर डन बाई पॉस मशीन। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो ये सारे काम करता है, जो सॉफ्टवेयर होता है वो सारे काम करता है। विच के आगे क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट में, विच अ कस्टमर मेक्स, ठीक है, पॉइंट एट विच अ कस्टमर मेक्स लिखा हुआ है। चलिए आप इतना अगर लिखना हो तब लिख सकते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये तो इसका मतलब है सारे जो कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं वो पॉस मशीन ही करती है, वो सॉफ्टवेयर ही करता है। बस ये होता है यहाँ पे क्या है कि जो आपका क्या होता है, क्लर्क बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, या जो इंड यूजर होता है, इंड यूजर का मतलब जो वर्क कर रहा होता है वहाँ पे, वो बार कोड से प्रोडक्ट को स्कैन करता है और प्रोडक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली लिस्ट में ऐड हो जाता है प्राइस के साथ, डिस्काउंट के साथ, उस पर कितना डिस्काउंट, ये सब अपने आप होता है। उसको एंट्री करने की जरूरत नहीं है कितना प्राइस है कितना, बस स्कैन करते ही अपने आप ऐड हो जाता है। तो ये पावर होती है किसकी, पॉस मशीन की। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ व्हेन इंड यूजर, जो भी इंड यूजर वहां पे है मतलब क्लर्क है, क्लर्क scans the barcode of scans the barcode of ओके दिखा देने अभी फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है, बारकोड ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देन देन दैट प्रोडक्ट इज एडेड इज एडेड इन द इनवॉइस लिस्ट, जो भी इनवॉइस बनेगी उसमें ऐड हो जाएगा इनवॉइस लिस्ट विथ प्राइस एंड डिस्काउंट, विथ प्राइस एंड डिस्काउंट, ठीक है। ये अपने आप क्या हो जाता है, वहां पे ऐड हो जाता है, ठीक। अरे स्क्रीन शॉट भी ले लेना जी, इसके लिए परेशान ना हो, पहले समझो बात में यहाँ पे, ठीक है, आप स्क्रीन शॉट भी ले लेना ना लास्ट में, ठीक। चलिए एक तरफ लेना, मैं टाइम पहले कर दूंगा, ठीक है, तो टाइम रहेगा काफी तभी मैं दिखा दूंगा आपको, परेशान ना हो। पहले एक एक पार्ट आप फिनिश कर लो पहले यहाँ पे, तो ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, आपको एक थोड़ा समझ में आया भी होगा। और ये मैंने आपसे बताया कि इसमें जो पार्ट होते हैं, अगर इसकी बात मैं यहाँ पे करूँ तो सबसे पहला एक क्या होता है, मॉनिटर होता है। वो इमेज तो वहीं से आप ले लोगे चाहोगे। एक कीबोर्ड भी होता है, इससे क्या होता है, कीबोर्ड रखा होता है। और एक यहीं पे क्या होता है, अभी मैं कंपोनेंट लिखवा दे रहा हूँ अलग से, एक ड्रार होता है, ठीक है, एक कैश ड्रार होता है, इसमें क्या होता है, कैश होते हैं। इसके अलावा एक क्या होता है आपके पास, कुछ इस टाइप का, ऐसे बोल स्वैप मशीन होती है, ठीक है, स्वैप मशीन होती है जो कार्ड स्वैप करती है। और एक स्कैनर भी होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, यहाँ पे देखा जाए तो स्कैनर भी होता है कुछ तरीके का, मैंने मान लिया मैंने यहाँ पे, ये क्या हो गया, स्कैनर हो गया, बार कोड स्कैनर। अभी मैं लिखवा दूँ इसके बारे में। एक आपके पास यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके की रिसीव, प्रिंट रिसिप्ट भी होती है यहाँ पे, ठीक है, प्रिंटर भी होता है जहाँ से क्या निकलती है,
रिसिप्ट निकलती है। और इस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो सारा कैलकुलेशन, सारा एडिशन वगैरह अपने आप परफॉर्म कर लेता है। ये तो मॉनिटर, इसके अंदर ये क्या है? सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये तो आपका मॉनिटर हो गया। ठीक है, इतनी चीजें तो होती है। ठीक है, यही पूरा का पूरा क्या है? पॉस सिस्टम। क्या है? पॉस सिस्टम। अब स्क्रीन शॉट ले लो आप यहाँ पे। ठीक है, पहले स्क्रीन शॉट इसकी ले लो, फर्स्ट पेज यही है। हो गया? ये सेकंड पेज है। देखिए, इसके बाद हेडिंग डालिएगा, एडवांटेज क्या क्या होता है। ठीक है, एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल मतलब पॉस का एडवांटेज क्या। ठीक, चलिए, सबसे पहला तो इसे यूज करना बहुत आसान होता है उनके लिए, जो वहाँ पे इंड यूजर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, इजी टू यूज। ठीक है, कुछ भी नहीं, उन्हें मतलब कोई टेक्निकल बहुत ज्यादा उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से सीख करके इसका यूज कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे होता है फायदा ये कि इन्वेंट्री मैनेज अपने आप होती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फायदा है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम तो कस्टमर है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक फायदा है। फायदा कैसे? ध्यान से देखिएगा। जैसे अब यहाँ पे आपको इन्वेंट्री को मैनेज नहीं करना होता, सिर्फ आपको डिस्प्ले करा के देख लेना होता है। वहां पे कोई आपको ये नहीं ध्यान देना होता है कितना सामान बिका है, कितना कौन सा प्रोडक्ट लाया जाए, कब क्या किया जाए। ये सब आपको, ये कोई मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत है उस मैनेजर को नहीं है जो मैनेज करता है चीजों को। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जो मान लिया बिग बाजार या मैं विशाल मेगामार्ट कुछ भी ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे कहा किसी चीज का 10 पीस था यहाँ पे, मतलब ऐसे मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कोई क्लॉथ था, कोई मतलब कोई कपड़े थे, कपड़े ही थे कोई। ठीक है, किसी ब्रांड का कोई सामान था और 10 पीस लेके आया गया, ब्रांड वन मैंने मान लिया, 10 पीस लेके आया। ठीक, अब वो जब जब वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, टोटल 10 पीस को अपने सॉफ्टवेयर एंटर कर देंगे इन्वेंट्री में। अब जैसे ही क्या होगा, मान लेते हैं 8 पीस यहाँ पे सेल हो गया टोटल, ये टोटल है, और 8 पीस की सेलिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपके पास होगा स्टॉक। क्या होगा? स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंट्री। स्टॉक का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री, कितना बचा हुआ है, कितना आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है। ठीक है, और ब्रांड टू यहाँ पे था, कोई ब्रांड कोई दूसरा था, टू या कुछ भी रहा, टू रहा, आपने यहाँ 20 लिया था, 20 टोटल था, और ये 5 क्या हो चुके हैं? सेल हो चुके हैं। तो अब जैसे ही आप सिर्फ स्टॉक पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, जो ब्रांड वन है उसमें कितने प्रोडक्ट बचे हैं? 2 प्रोडक्ट। और जो ब्रांड टू है उसमें कितने प्रोडक्ट हैं? आपके 15 हैं। तो आपको जो ऑर्डर करना हो, जो मंगाना हो, किसी और कंपनी से मंगाते हो आप, तो वो आप वहीं से मंगा सकते हो। मतलब ये आपका जैसे ही एक और सेल हुआ यहाँ पे 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एक और सेल हुआ यहाँ पे 14 हो जाएगा। मतलब ये काम अपने आप होता है। तो ये आपकी जो इन्वेंट्री है ये दरअसल अपने आप मैनेज हो रही है। इसके लिए आपको अलग से किसी को नहीं रखना कि जाओ देख के आओ कितना बचा है, काउंट कर लो कितना बचा है, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। समझ गए कि नहीं? आप बताइए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की मीनिंग आप समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, कि आपको अलग से मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आप मंथली डेली बेसिस पे अपनी सेल्स की रिपोर्ट देख सकते हैं। सेल्स रिपोर्ट, क्योंकि कितना सेल हुआ है ये सब मशीन में पड़ा होगा, तो सेल्स की अपने जो रिपोर्ट है उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस चीज की कितनी सेलिंग हुई है। चाहे आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं, चाहे मंथली बेसिस पे देख सकते हैं, चाहे वीकली देख सकते हैं, किसी भी बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं या फिर वीकली आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सारा का सारा हिसाब किताब वहां पे पड़ा होता है। ठीक है, और इसके अलावा इम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन भी एक इसका एक एडवांस है। इम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि पॉस मशीन में जब कोई इम्प्लॉय आता है वहां पे, जो कोई भी इम्प्लॉय होता है, मतलब जो क्लर्क होता है, एंड यूजर होता है, जब वो सिस्टम पे आता है तो सबसे पहले उसका एक यूजर नेम पासवर्ड होता है। वो अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करता है, उसके बाद सिस्टम स्टार्ट होता है। अब जितने पेमेंट
होगा, जितने पेमेंट हो मतलब जितने आपके क्या करेगा, कस्टमर्स का वो पेमेंट करेगा, वो पता चलता रहेगा कि कौन कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय कर रहा है। ठीक है, इस वजह से किस टाइम वहां पे दिखाता रहता है, पूरा टाइम आपका क्या हो जाएगा, विथ नेम सेव हो जाएगा। कि मान लेते हैं ऐसे समझ लो कि 12 बजे से लेके 3 बजे तक, मान लेते हैं यहाँ पे 12 से 3 तक कोई, मान लेते हैं यहाँ पे क्या था, अमन नाम का कोई मान लो क्या था एम्प्लॉय था, उसने काम किया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं क्या, 3 बजे से लेके 6 बजे तक कोई और एम्प्लॉय मान लेते हैं यहाँ पे क्या थी, कोई एम्प्लॉय पूजा थी, उसने क्या किया यहाँ पे काम किया। तो ओवरऑल ये होगा कि इस तरीके से कहीं ना कहीं आपके टाइमिंग के साथ कस्टमर का मतलब एम्प्लॉय का नेम भी होता है, जिससे कोई फॉल्ट वगैरह या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस वक्त, वो या वो मतलब पता चल जाएगा हाँ क्या चीजें हुई हैं। ये फायदा होगा, एम्प्लॉय आइडेंटिफाई भी हो जाता है पॉस सिस्टम से। ये भी एक बहुत बड़ा क्या होगा, एडवांटेज होगा किसके लिए, उस कंपनी के ओनर के लिए। ठीक है, वो भी क्या कर सकता है उसके हिसाब से अपना चीजों को मैनेज कर सकता है, देख सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है कि मल्टीपल पेमेंट मोड होता है, मल्टीपल पेमेंट कैपेबिलिटी होती है ना, मल्टीपल पेमेंट कैपेबिलिटी, मल्टीपल पेमेंट कैपेबिलिटी होती है। ठीक, इसका मतलब है कि सिर्फ कार्ड ही नहीं, आप कैश भी दे सकते हो, आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास है आप उससे पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप यूपीआई का भी यूज कर सकते हो, आप ई वॉलेट का भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको यूज करना हो आप यूज कर सकते हो। इसमें सारे सिस्टम अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सारे मोड अवेलेबल होते हैं, सारी कैपेबिलिटी होती है, जिसके थ्रू भी आपको पेमेंट करना है आप पेमेंट कर सकते हो। ये भी बहुत बड़ा क्या हो जाता है, इसका एक एडवांटेज होता है, फायदा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा, मैं पीछे दिखा दे रहा हूँ, परेशान मत होना तुम लोग की, स्क्रीन शॉट दे दीजिए, ऐसा मत बोलना। चलिए, अब इसके अलावा सबसे बड़ी तो एक्यूरेसी, बहुत ग्रेटर एक्यूरेसी होती है, ग्रेटर एक्यूरेसी। ग्रेटर एक्यूरेसी का मतलब सभी को पता, मशीन गलती करने के चांसेस ना के बराबर होंगे। मैनुअली अगर ये काम होता तो सिंपल सी बात है, गलती हो सकती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्कैनर प्रोडक्ट को स्कैन करेगा, उसका जो जिसे यहाँ पे क्या स्कैनर जैसे स्पिन किया, प्रोडक्ट 1 है, ये प्रोडक्ट 1 है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया कि प्रोडक्ट कितने का है, 200 रुपए का है। कितना डिस्काउंट है, 10%, अपने आप 20 रुपए माइनस होकर कितना बचेगा, 180 बचेगा, ये अपने आप दिखाता रहेगा। फिर आप स्कैनर स्कैन करेगा, फिर आएगा प्रोडक्ट यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर यहाँ मतलब कितने का, 100 रुपए का है, 10% डिस्काउंट है तो 10 रुपए, कितने का है, 90 रुपए। तो ओवरऑल इस तरीके से आपका प्रोडक्ट ऐड होता चला जाएगा अपने आप, सॉफ्टवेयर वहां पे है, सॉफ्टवेयर ये काम कर रहा है, और टोटल लास्ट में दिखा देगा 190, क्या दिखा देगा, 190। इस तरीके से एक्यूरेसी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि प्राइस और ऑटोमेटिकली ऐड होता है वहां पे, और डिस्काउंट भी ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे बोलेंगे कि आई थिंक ये क्या है, बहुत बड़ा फायदा है यहाँ पे। ठीक है, कि एक्यूरेसी नहीं होगी, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी, मतलब एक्यूरेसी का मतलब सही सही वर्क करेगा। अगर आप ये सोचो, अगर एंट्री करने वाला होता है यहाँ पे, मान लो ये अपने आप ऐड ना होता, अगर एंट्री करना होता और 200 के बदले इसने क्या कर दिया, मान लेते हैं कभी कभी 300 कर दिया, या हो सकता है गलती तो इंसान से हो ही जाती है ना, प्रेस करने में कोई गलती हो गई, तो पूरा का पूरा टोटल में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, या हो सकता है एक दो बार में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि एक दो बार चेक भी करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर मशीन है तो पूरा एक ही बार में सारा काम हो जाता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, और एक तो डिटेल रिसिप्ट आपको मिल जाती है, ये भी बड़ा फायदा होता है, डिटेल रिसिप्ट। ठीक है, डिटेल रिसिप्ट को मतलब सब कुछ मिल जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट कितने का है, कितना उसका मतलब मेन अमाउंट था, कितना डिस्काउंट है, कितनी जीएसटी लग रही है, सारी चीजें आपको वहां पे डिटेल में मिल जाएंगे। आप देखोगे तो रिसिप्ट आपको डिटेल मिल जाती है। ये भी एक क्या हो जाता है, बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा सर्विस तो फास्टर है ही। ठीक है, फास्टर सर्विस तो है ही, आप सभी को पता है, तुरंत सारा काम होता चला जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट के पैकेट पर कोई क्यूआर कोड होगा, जैसे इसका, हाँ, पैकेट पर तो बारकोड होता है ना, तेज, आपके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं हर प्रोडक्ट के पैकेट पर एक बारकोड होता है। ठीक है, उसी बारकोड को ये लोग स्कैन करते हैं। ठीक, और ये उनका बारकोड होता है। ठीक है, उसी को ये लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। ठीक, फास्टर सर्विस होती है, फास्टर इसलिए होती है, देखिए तुरंत ऐड होता चला जाता है। अगर मैनुअली ये काम करते तो टाइम लगता, और साथ ही साथ अगर गलती 2-3 बार चेक करते तो भी टाइम लगता। ये सारा काम क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक, इस वजह से क्या होगा यहाँ पे,
सर्विस फास्ट होगी। और एक और इस एडवांटेज होता है कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप मतलब ये होता है जैसे आप लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे अभी आप हम लोग जब जाते हैं शॉपिंग मॉल पेमेंट, वो लोग अपना हमारा कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं और कांटेक्ट नंबर ले करके उसी में फीड कर देते हैं, उसी में फीड कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते रहते हैं, मतलब जाते रहते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं। और हमारे जब एक लिमिट हो जाती है शॉपिंग करने की, जैसे हम लोग हमारे काफी ज्यादा शॉपिंग कर ली, तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है पॉस सिस्टम का, वो कैलकुलेट कर लेता है कि इस पर्सन ने बहुत ज्यादा शॉपिंग करी है। तो अगली बार जब आप जाते हो तो आपको कुछ पॉइंट मिल जाता है, या आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि आपको ये ऑफर मिल रहा है। ठीक है, इससे कस्टमर की जो और जो आपके पास क्या रिटेल स्टोर है, उसकी जो रिलेशनशिप होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कस्टमर को लगता है मुझे क्या मिल रहा है, ऑफर्स मिल रहे हैं, ठीक है, या उसको लगता है मुझे डिस्काउंट ज्यादा मिल रहे हैं, तो वहां से ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, परचेजिंग भी करता है, और उसको वहां पे थोड़ा सा फायदा भी मिलता है। तो इस वजह से दोनों के बीच में क्या हो जाती है, रिलेशनशिप इंक्रीज कर जाती है पॉस सिस्टम की वजह से। अगर पॉस ना होता तो आप कब कौन सा सामान खरीद, अभी क्या होता है यहाँ पे, अभी आप ऐसे सोच लो, उस रिटेल स्टोर पे आप अपने आसपास की दुकान पे जाओ, जब अपने आसपास की आप दुकान पे जाते हो तो वहां पे क्या हो, जैसे मान लेते हैं बहुत ज्यादा आपका जान पहचान पर्सन तो नहीं, तो क्या किया, गया, वो गया, सामान खरीदा, पैसे दिए, फिर आप उसके बाद 1 महीने बाद गए, फिर सामान खरीदे, पैसे दिए, फिर कभी 2 महीने बाद गए, ऐसे जब आप जाते रहो तो आपको कोई डिस्काउंट, कोई पॉइंट मिलने वाला नहीं। लेकिन पॉज सिस्टम अगर होगा तो वो सेव करके रखे रहता है, आपने इससे पहले क्या क्या खरीदा था, उसका कितना टोटल हुआ था, हमें जो डिस्काउंट देना कितने पे देना, जैसे ही होता है तो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आपको भी थोड़ा सा क्या होगा, बेटर फील होगा, यू कैन से ना। तो कहीं ना कहीं ये आपके पास फायदे हो गए, पॉज सिस्टम बहुत सारे फायदे हैं यहाँ पे इसके। यहाँ तक समझ में आ गई बात ना, यहाँ तक बात क्लियर सभी को। चलिए स्क्रीन शॉट ले लो आप, ठीक है। अब स्क्रीन शॉट आप ले लो। ओके, ये एडवांटेज वाला पार्ट था, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो पहले, फर्स्ट पेज वाले का, फिर सेकंड पेज। चलिए अब इसका ले लीजिए। और थोड़ा कंपोनेंट के बारे में देख लीजिए, ठीक है, इसके बारे में, कंपोनेंट के बारे में, कंपोनेंट ऑफ पॉज सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ पॉज सिस्टम, देखिए सबसे पहला यहाँ पे मॉनिटर, या फिर टैबलेट बोल सकते हैं, टैबलेट भी हो सकता है, ठीक है, ये पहला वाला है। या जो जो आपको दिखता रहता है, ठीक है, जहाँ पे आपको चीजें डिस्प्ले होती रहती हैं, उसके लिए यहाँ पे यू कैन से यहाँ पे कि टू डिस्प्ले द डेटा प्रोडक्ट लिस्ट विथ प्राइस, टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट विथ प्राइस, विथ प्राइस, ये क्या होता है आपका यहाँ पे, मॉनिटर होता है। तो एक कंपोनेंट ये भी हो गया कॉस्ट सिस्टम का, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कंपोनेंट है, ये है बारकोड स्कैनर, बारकोड स्कैनर, सभी को पता है बारकोड स्कैनर करता क्या है, ठीक है। ये बारकोड को स्कैन करता है और उसकी वैल्यू को, मतलब प्राइस को क्या करता है, ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है टोटल में, ठीक है, टोटल में ऐड भी करता रहेगा ना वो, मतलब ये बस स्कैन करता है, ठीक है। इसका काम होता है स्कैन करने का, वो तो सॉफ्टवेयर करता है, इनपुट मिलता है यहाँ से, उसके बाद ले जाके ऐड करता है। इसके बाद मतलब यहाँ पे इट स्कैन, इट स्कैन द बारकोड ऑफ द प्रोडक्ट एंड एडेड इन द करंट लिस्ट, जो भी लिस्ट होती है उसमें ऐड होता रहता है, ठीक है। ये क्या होगा आपका यहाँ पे, बारकोड स्कैनर। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके अलावा तो मैं कई सारे चीज दिखा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, बिल प्रिंटर होता है, बिल प्रिंटर, जो हार्ड कॉपी भी क्या करता है, प्रिंट करता है।
ठीक है। इट प्रिंट्स द इट प्रिंट्स द डिटेल रिसिप्ट। डिटेल, क्योंकि आप ये सब जानती रहो, मैं अभी दिखा के भी आ रहा हूँ। डिटेल रिसिप्ट को प्रिंट करने वाला जो होता है वो कौन होता है? प्रिंटर होता है। ठीक है। इसके अलावा एक रीडर होता है। ठीक है, तो कार्ड रीडर, कार्ड रीडर। अब कार्ड रीडर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? स्वैप जो करता है ना, स्वैपिंग मशीन जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वैपिंग मशीन यहाँ पे। ठीक है। यूज टू इट इज यूज टू स्वैप द डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड पेमेंट के लिए ना। जो भी आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या कोई उसने कार्ड आपको बना के दिया हुआ है, रिवार्ड कार्ड या फिर पॉइंट वाला कार्ड आपको दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से भी सारे कार्ड को ये स्वैप करने की मशीन होती है। कौन आपके यहाँ पे? कार्ड रीडर एक होता है। एक कैश ड्रार होता है। ये भी मैंने डिस्कस किया था। कैश ड्रार, जहाँ पे कैश रखा होता है। ठीक है, जहाँ पे कैश रखा होता है तो कैश ड्रार। ठीक, ध्यान देना। इसमें कैश क्या होता है? स्टोर होता है। इट स्टोर्स द कैश, स्टोर्स द कैश फॉर द ट्रांजेक्शन, फॉर द ट्रांजेक्शन। ठीक, कैश इसमें क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना है। तो कंपोनेंट में तो ठीक है यही सब रहेगा। कंपोनेंट में तो क्या होगा आपके पास? यही सब रहेगा ना। यहाँ पे कीबोर्ड तो होता ही, आपको पता है कीबोर्ड भी होता है। मैं कीबोर्ड लिखवा नहीं रहा हूँ, कीबोर्ड भी एक रहता है वहां पे। ठीक है। अगर टच फैसिलिटी नहीं है तो कीबोर्ड भी रहेगा, अगर टच फैसिलिटी है तो कीबोर्ड की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर भी होता है। वो सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे अलग से नहीं ऐड कराया, तो ध्यान देना। मैं चलो यहीं पे लिख दे रहा हूँ। एक क्या होता है? पॉज सॉफ्टवेयर भी होता है। एक मिनट। ये क्या होता है? पॉज सॉफ्टवेयर भी होता है। इसके अलावा पॉज सॉफ्टवेयर यही सारा काम करता है, यही सारा कैलकुलेशन, यही ऐड भी करता है, यही ऐड भी करता है प्रोडक्ट को, ऐड प्रोडक्ट। और यही क्या करता है यहाँ पे? कैलकुलेशन भी करता है। मतलब टोटल वगैरह यही सब करता है अपने आप। डिस्काउंट वगैरह का काम यही पूरा का पूरा करता है। कौन? पॉस सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो ये है आपके पास पॉस सिस्टम। यहाँ पे कंप्लीट पॉस सिस्टम है। क्या होता है, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, और क्या एडवांटेज है। ठीक है। आई होप आपको, आई थिंक समझ में आपको आ चुका होगा कि पॉस सिस्टम क्या होता है। ठीक है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली आई थिंक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 60 नोट्स आते हैं, उसके चांसेस होते हैं। ठीक है। चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना। स्क्रीन शॉट कौन सा चाहिए आपको? सारे तो मैंने करवा ही दिए हैं आपको स्क्रीन शॉट। ये भी तो करवा ही दिया था अभी। और ये भी हो ही गया था। अच्छा, स्टार्ट से। ठीक। स्टार्टिंग का देख लो आप। ठीक है, बाकी तो ये सब किए होंगे। स्टार्टिंग में 2 पेज थे, पहला पेज ये था। ठीक है, हर ले लो। और ये आपका दूसरा पेज। एडवांटेज अगर अलग से नहीं आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पर। 60 नोट्स आएगा तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। अलग से तो बहुत कम आते हैं। पास का एडवांटेज बताओ आप। ओके ममता। ठीक है।